सरकार ने आज संसद के बजट सत्र की अवधि पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसके बाद संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति ने बजट सत्र की तारीखों का ऐलान किया। बजट सत्र 2 चरणों में 23 फरवरी से 13 मई तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 23 फरवरी से 16 मार्च तक चलेगा, वहीं दूसरा हिस्सा 25 अप्रैल से शुरू होकर 13 मई तक चलेगा। रेल बजट 25 फरवरी को और आम बजट 29 फरवरी को पेश होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने आदर्श घोटाला मामले में सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर केस चलाने की इजाजत दे दी है। करोड़ों रुपए के इस घोटाले में सीबीआई ने राज्यपाल से चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मांगी थी। अशोक चव्हाण उन 13 लोगों में शामिल थे जिनको आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले में जुलाई 2012 में चार्जशीट किया गया था। तंजानियाई छात्रा पर हुए हमले की जांच के लिए तंजानिया के उच्चायुक्त सहित केंद्रीय दल कल बेंगलुरु का दौरा करेगा। तंजानिया की लड़की के साथ बदसलूकी के मामले में गृह मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नोएडा के निलंबित मुख्य अभियंता यादव सिंह को गाजियाबाद स्थित सीबीआई की अदालत ने 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि सीबीआई ने बुधवार को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में नोएडा विकास प्राधिकरण के निलंबित अभियंता यादव सिंह को गिरफ्तार किया था। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने निजी तौर पर अदालत में पेशी से छूट की अर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बहुचर्चित मामले में दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने 19 दिसंबर को सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें पूरी तरह से लागू करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि यदि बीसीसीआई को इस संबंध में कोई दिक्कत है तो वो अदालत को बताए और इस संबंध में कोर्ट ने बीसीसीआई को 3 मार्च तक का वक्त दिया है। गौरतलब है कि लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। वित्त मंत्रालय ने 2 दिनों का भारत निवेश सम्मेलन आयोजित किया है। इसकी शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में तरक्की कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में मौजूदा विकास से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि भारत की क्षमता इससे ज्यादा विकास दर हासिल करने की है। हांगकांग के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी सी वाई ल्यूंग ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री और सी वाई ल्यूंग ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, विशेष रूप से वित्तीय सेवा क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी की ओर से आयोजित 22वां BES एक्सपो 2016 आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस आयोजन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस प्रदर्शनी का जायजा भी लिया। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम MCD के कर्मचारियों की हड़ताल में हस्तक्षेप करने से आज इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि संबंधित मामले की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय कर रहा है। दिल्ली में MCD कर्मचारियों की हड़ताल का आज 9वां दिन है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिलों में मैनेजमेंट कोटा समाप्त करने वाली दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि ये निजी स्कूलों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप है और उपराज्यपाल की 2007 की अधिसूचना न्यायोचित है। खुफिया जानकारियों का खुलासा करने वाली वेबसाइट विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज को संयुक्त राष्ट्र संघ के एक पैनल ने उन्हें ब्रिटेन में मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए जाने को अवैध माना है। गौरतलब है कि बलात्कार के एक मामले में ब्रिटेन असांज को गिरफ्तार कर स्वीडन को सौंपना चाहता है। फिलहाल उन्होंने लंदन स्थित इक्वाडोर एम्बेसी में पनाह ले रखी है। सीरिया में पिछले 5 साल से चल रहे गृह युद्ध को खत्म करने के लिए जेनेवा में चल रही वार्ता को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत मिस्तूरा ने कहा है कि 25 फरवरी को दोबारा वार्ता शुरू होगी। कल से 12वें दक्षिण एशियाई खेल शुरू होने जा रहे हैं। प्रतियोगिता में 8 देशों के लगभग 2500 एथलीट हिस्सा लेंगे, जिसमें 288 स्पर्धाएं आयोजित होंगी। इसमें 228 स्वर्ण, इतने ही रजत और 308 कांस्य दांव पर लगे होंगे। सबसे अधिक भारत के 500 एथलीट सैग खेलों में हिस्सा लेंगे, जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान के भी 400 से अधिक एथलीट इसमें शामिल होंगे।